भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान दौरे पर नई जल विद्युत परियोजना का किया उद्घाटन। मुख्यमंत्री सिवनी से 1,26,00,000 से अधिक लाडली बहनों के खातों में 1,500 की राशि करेंगे अंतरित। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के लिए मतदान पूर्ण, वोटों की गिनती 14 नवंबर को होगी। और मुख्यमंत्री का सरपंच संयुक्त मोर्चा सम्मेलन में बड़ा ऐलान, सरपंचों को 25 लाख तक के कार्य कराने का अधिकार। अब समाचार विस्तार से। भूटान यात्रा पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का थिम्पू में बांगचू नदी के पश्चिमी तट पर स्थित प्रतिष्ठित किले और बौद्ध मठ तासिचो दजोंग में भूटान नरेश और महारानी ने स्वागत किया। भारत और भूटान ने नई जल विद्युत परियोजना के उद्घाटन के साथ सफल ऊर्जा साझेदारी में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सिवनी जिले से 1,26,00,000 से अधिक लाडली बहनों के खातों में बढ़ी हुई 1,500 रुपये की राशि अंतरित करेंगे। अब तक योजना के तहत 44,917 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे बहनों के खातों में पहुंचाई जा चुकी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में भोपाल में जनजातीय संगठनों की नेशनल कॉन्क्लेव आयोजित होगी। इस कार्यक्रम में देश भर से 500 से अधिक विशेषज्ञ शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका, वन अधिकार और जनजातीय सशक्तिकरण जैसे विषयों पर विचार विमर्श करेंगे। राज्यपाल मंगूभाई पटेल समापन सत्र के मुख्य अतिथि होंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर सरदार पटेल पार्क से यूनिटी मार्च का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आधुनिक भारत के निर्माण में लौह पुरुष सरदार पटेल की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण रही। उन्होंने अनेकों रियासतों का विलय कर अखंड भारत की नींव रखी और देश की विविधता को एकता के सूत्र में पिरोया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन और एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण से हुआ। मुख्यमंत्री ने सरदार पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की और आसमान में तिरंगे गुब्बारे छोड़े। गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में लाल किले के पास हुए कार विस्फोट के बाद स्थिति का आकलन करने के लिए अपने निवास पर एक उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक के बाद घटना की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी को सौंप दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आश्वासन दिया कि दिल्ली कार विस्फोट के जिम्मेदार लोगों को न्याय के कटघरे में लाया जाएगा और उन्हें किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंगोला से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से फ़ोन पर नई दिल्ली के लाल किला मैदान के बाहर हुए विस्फोट की जानकारी ली। प्रदेश में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। नर्मदापुरम, जबलपुर, इंदौर, मंडला, गुना सहित कई जिलों में पुलिस एवं सुरक्षा एजेंसियों ने स्टेशन, बस स्टैंड और संवेदनशील स्थानों पर सघन जांच अभियान शुरू कर दिया है। प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा विद्यार्थियों को रोजगार परक शिक्षा से जोड़ने के लिए राज्य के 8 शासकीय महाविद्यालयों में अत्याधुनिक ABGC यानी एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, ग्राफिक्स, कॉमिक्स और एक्सटेंडेड रियलिटी लैब स्थापित की जा रही है। ये लैब भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन, धार, जबलपुर और रतलाम के महाविद्यालयों में लगाई जाएंगी। इस परियोजना पर लगभग 7 करोड़ रुपए व्यय होंगे, जबकि प्रति लैब करीब 90 लाख रुपए की लागत आएगी। प्रारंभ में यह योजना पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू की जा रही है। बिहार में विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के लिए कल शाम 5 बजे तक 67.14% मतदान दर्ज किया गया। किशनगंज, कटिहार और पूर्णिया में रिकॉर्ड 70% से ज़्यादा मतदान हुआ। किशनगंज में 76.26% मतदान हुआ है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान भोपाल में डॉक्टरों ने दूसरा सफल हृदय प्रत्यारोपण किया है। हाल ही में एक ब्रेन डेड युवक के 5 अंगों के दान से यह प्रत्यारोपण संभव हो सका।
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस उपलब्धि को मानवता की सेवा और अंगदान महादान अभियान की सार्थकता का उत्कृष्ट उदाहरण बताया है। उन्होंने कहा कि यह सफलता राज्य की सुदृढ़ स्वास्थ्य सेवाओं का प्रमाण है। मुख्यमंत्री ने एम्स भोपाल के सभी चिकित्सकों की टीम को हार्दिक बधाई दी। प्रदेश में अब बिहार की तर्ज पर मखाना की खेती को प्रोत्साहित किया जाएगा। उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा ने मीडिया से चर्चा के दौरान बताया कि नर्मदापुरम, बालाघाट, छिंदवाड़ा और सिवनी जिलों में मखाना खेती के विस्तार हेतु पायलट प्रोजेक्ट प्रारंभ किया जा रहा है। उन्होंने किसानों से इस योजना से जुड़ने की अपील की। मुख्यमंत्री ने कहा कि मखाने की खेती छोटे तालाबों में सिंघाड़े की तरह की जाती है और इसकी मांग भारत सहित विदेशों में भी अधिक है। मखाना उत्पादक किसानों को 75,000 रुपये प्रति हेक्टेयर या लागत का 40% अनुदान दिया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल के जम्बूरी मैदान में आयोजित सरपंच संयुक्त मोर्चा सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि सरपंचों को अब 25 लाख रुपए तक के कार्य करने का अधिकार दिया गया है। साथ ही पंचायत प्रतिनिधियों को विकास कार्यों के लिए 50-50 हजार रुपये की राशि अंतरित की जाएगी। उन्होंने कहा, प्रदेश सरकार हर ग्राम पंचायत में विकास कार्यों के साथ शांति धाम स्थापित करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। इस दौरान उन्होंने दिल्ली विस्फोट की घटना पर दुख व्यक्त करते हुए मृतकों की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 13 नवंबर को देवास में प्रदेश के 1.32 लाख किसानों के खातों में भावांतर राशि अंतरित करेंगे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शिवपुर जिले में यूनिटी मार्च का आयोजन क्षेत्रीय सांसद शिव मंगल सिंह तोमर के नेतृत्व में पीजी कॉलेज से ग्राम सोईकला तक किया जाएगा। राजगढ़ के खिलचीपुर की विभिन्न पंचायतों में बाल विवाह मुक्त अभियान के तहत पंचायत स्तरीय संवाद 12 नवंबर से 30 नवंबर तक आयोजित किए जाएंगे। सीहोर के आष्ठा जनपद पंचायत परिसर में युवा संगम रोजगार स्वरोजगार एवं अप्रेंटिसशिप मेले के तहत 15 कंपनियों द्वारा 400 पदों पर भर्ती की गई। और खंडवा में CMHO कार्यालय में HPV टीकाकरण संबंधी प्रशिक्षण दिया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान दौरे पर नई जल विद्युत परियोजना का किया उद्घाटन। मुख्यमंत्री सिवनी से 1,26,00,000 से अधिक लाडली बहनों के खातों में 1500 की राशि करेंगे अंतरित। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के लिए मतदान पूर्ण, वोटों की गिनती 14 नवंबर को होगी। और मुख्यमंत्री का सरपंच संयुक्त मोर्चा सम्मेलन में बड़ा ऐलान, सरपंचों को 25 लाख तक के कार्य कराने का अधिकार। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।